गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो आज तारीख 19 मई वर्ष 2025 दिन है सोमवार। तो शुरू करते हैं सुबह की प्रमुख खबरों को। एक सप्ताह में लेह दिल्ली रूट पर दौड़ेगी निगम की बस, महंगा हुआ सफ़र, अब लगेगा इतना किराया। देश के सबसे ऊंचे लेह दिल्ली रूट पर बस सेवा का इंतजार खत्म हो गया है। एचआरटीसी केलांग डिपो एक सप्ताह के भीतर देश में बस सेवा शुरू करने जा रहा है। एचआरटीसी को बीआरओ से एनओसी मिलने का इंतजार है और करीब 9 महीने बाद लेह से दिल्ली रूट पर बस सेवा शुरू होगी। बस सेवा शुरू होने से लाहौल और लद्दाख में पर्यटन को पंख लगेंगे। बता दें कि लेह से दिल्ली तक 1026 किलोमीटर के इस रोमांचक सफर के दौरान बस 17,000 फीट तक ऊंचे 5 दरों को पार करेगी। इस बार यात्रियों को 1740 रुपये के बजाय लगभग 2,000 रुपये का किराया चुकाना पड़ेगा। सरकार की ओर से पिछले दिनों बढ़ाए गए बस किराए के बाद लेह से दिल्ली का किराया 260 रुपये महंगा हो गया है। करीब 30 घंटे के सफ़र के दौरान यात्रियों को हिमाचल प्रदेश के साथ चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली सहित 5 राज्यों को पार करना होगा। यात्री सफ़र के दौरान बर्फ से ढके बारालाचा, नकीला, तंग लांगला और लाचुंग दर्रा को करीब से निहार सकेंगे। ठंडी फिजाओं के बीच बर्फ से ढके पहाड़ पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। नवोदय भर्ती एग्जाम में 40 नकलची पकड़े, 35 पुरुष और 5 महिलाएं दबोची। रविवार यानी पिछले कल देश भर में आयोजित हुए नवोदय भर्ती एग्जाम में शिमला शहर में 40 नकलचियों को धर दबोचा है। इसमें 35 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। शहर के 4 पुलिस थानों में ऐसे 5 मामले सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 की धारा 10(11) के तहत अनुचित साधनों की रोकथाम के दर्ज किए गए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य नवोदय विद्यालयों में जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती करना होता है। लिफ्ट देने के बहाने 35 वर्षीय युवक ने महिला से किया बलात्कार। भोटा क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने और महिलाओं के प्रति क्रूरता का एक मामला सामने आया है। एक 35 वर्षीय युवक ने 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार करने के साथ मारपीट की। घायल महिला सारी रात सुनसान जंगल में सहायता के लिए पुकारती रही, परंतु उसे चीखने की आवाज़ें जंगल तक ही सीमित रहीं। घायल अवस्था में रात करीब 1:30 बजे वो किसी तरह आरोपी के चुंगल से छुटकर भोटा कस्बे में पहुंचे और पुलिस को सारी घटना बताई। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। एसपी भगत सिंह ठाकुर के ध्यान में जब यह मामला आया तो उन्होंने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए निर्देश जारी किए और आरोपी को कुछ ही घंटे में वारदात वाले जंगल से गिरफ्तार कर लिया। बिना एनओसी लगे बिजली मीटर पर कमर्शियल चार्ज। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्र में बिना एनओसी के लगाए गए घरेलू बिजली मीटर को अब कमर्शियल में बदला जाएगा। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेशों के अनुसार शहरी क्षेत्र में इस तरह बिना नक्शा पास करवाए लगाए गए बिजली मीटरों पर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। पूर्व सरकार के समय में बिजली नियामक आयोग के सामने यह मामला आया था, जिस पर निर्णय लिया गया था कि इन घरेलू बिजली मीटर को कमर्शियल मीटर में परिवर्तित किया जाए। इसके बाद इस फैसले को लागू नहीं किया जा सका, परंतु अब एक बार फिर से नियामक आयोग ने इस मामले में निर्देश जारी किए हैं। शिमला में किसी दूसरे की जगह परीक्षा देने का आरोपी गिरफ्तार। शिमला के भराड़ी में एक स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट सचिवालय परीक्षा में हरियाणा के एक युवक को दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी की पहचान संदीप कुमार 23 वर्षीय पुत्र कालीराम निवासी जींद हरियाणा के रूप में हुई है। मामले की शिकायत में परीक्षा केंद्र अधीक्षक ने सदर पुलिस थाना शिमला में एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सदर पुलिस थाना शिमला में परीक्षा केंद्र अधीक्षक नीतीश कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई कि परीक्षा के दौरान ड्यूटी पर तैनात स्टाफ को एक अभ्यर्थी की फोटो और हस्ताक्षर में गड़बड़ी नजर आई। इस पर जब उस युवक से पूछताछ की गई तो वो घबरा गया और उसके बयान मेल नहीं खा रहे थे। जांच करने के बाद खुलासा हुआ कि वो युवक असली अभ्यर्थी नहीं बल्कि उसकी जगह बैठा एक फर्जी परीक्षार्थी था।
बैंकों में जमा सरकारी पैसे का खुद पता लगाएंगे मुख्यमंत्री। बैठक कल, सीएम ने बुलाए सभी अधिकारी। विभागों के पास पड़ी योजनाओं की अनस्पेंड मनी का मामला इन दिनों खूब चर्चा में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ध्यान में यह मामला आया था, जिसके बाद बिलासपुर में रेल लाइन के पैसे का विवाद शुरू हुआ। विधानसभा में भी इसे लेकर कुछ आंकड़े देकर सरकार ने खुलासा किया, लेकिन इसके बाद एक मुहिम सरकार ने शुरू की ताकि पता चले कि ऐसे कितनी राशि है। इसे लेकर एक बड़ी बैठक कल मुख्यमंत्री सुक्खू ने बुलाई है और इस बैठक में सचिवों के साथ दूसरे अधिकारी भी बुलाए गए हैं। इसमें खास तौर पर वित्त विभाग के अधिकारी होंगे, क्योंकि उनके पास पूरी तस्वीर आ गई है। यह बैठक इसलिए अहम है क्योंकि यहां पता चलेगा कि किस विभाग के पास ऐसी कितनी अनस्पेंड मनी पड़ी है जो किसी योजना के तहत खर्च करने को विभागों को दी गई, मगर उन्होंने खर्च नहीं की। इस राशि को विभागों ने अपने बैंक खातों में डाल दिया। हिमाचल में शिक्षकों का ऑनलाइन कार्य बहिष्कार का ऐलान, 23 दिन से अनशन जारी। निलंबित शिक्षकों की बहाली की मांग, 15 दिन का नोटिस। हिमाचल प्रदेश में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। शिक्षक अपनी मांगों को लेकर 23 दिन से शिमला स्थित निदेशालय के प्रांगण में क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। जिला मंडी में मीडिया से वार्ता के दौरान शिक्षक नेताओं ने कहा कि वे अपने मोबाइल और नेटवर्क का उपयोग कर ऑनलाइन शिक्षण, मिड डे मील और ऑनलाइन उपस्थिति सहित सभी कार्य कर रहे हैं। इस दौरान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों, जिला कार्यकारिणी और 25 खंड अध्यक्ष उपस्थित रहे। शिक्षक संघ के नेताओं ने शिक्षा विभाग को 15 दिन का अल्टीमेटम और वकील के माध्यम से 7 दिन का कानूनी नोटिस दिया है। इस दौरान यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करेंगे। संघ ने निलंबित किए गए शिक्षकों की तत्काल बहाली की मांग भी की है। 21 मई को अर्की एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे पेंशनर्स। पेंशनर व वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को लेकर अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला संघर्ष समिति एवं जिला पेंशन एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन सोलन के जिला अध्यक्ष केडी शर्मा ने बताया कि संगठन द्वारा गत दिनों आयोजित आपातकालीन बैठक में लिए गए निर्णय के तहत 21 मई को अर्की में एसडीएम ऑफिस के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बताया कि यह प्रदर्शन पेंशनर्स की लंबित 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन में किया जाएगा। प्रदर्शन से पहले पेंशनर बस स्टैंड अर्की से एक रोष रैली निकालेंगे जो उपमंडल कार्यालय तक पहुंचेगी। जिला अध्यक्ष केडी शर्मा ने कहा कि इन मांगों को लेकर पहले ही प्रदेश सरकार को पत्र सौंपा गया था और चेताया गया था कि यदि 15 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो जिले के सभी उपमंडलों में प्रदर्शन किया जाएगा। बताया कि पहले चरण में नालागढ़ में 5 मई को धरना प्रदर्शन हो चुका है और अब यह दूसरा चरण अर्की में आयोजित किया जा रहा है। आज कैबिनेट में बड़े फैसले लेगी सरकार, आय सीमा 3 लाख करने की सिफारिश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। यह बैठक सचिवालय में 12 बजे होनी है। इस बैठक से पहले मंत्रियों का भी शिमला पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शिमला में ही हैं। वहीं जगत सिंह नेगी जो विदेश गए थे वो भी शिमला पहुंच सकते हैं। इससे पहले 2 दिन तक लगातार कैबिनेट की बैठकें हुई थी जिसमें सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, मगर उस बैठक में कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज और कम्यूटेशन के मामलों पर चर्चा नहीं हो सकी, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी सिफारिशें दे रखी हैं, लिहाजा उनको कैबिनेट के सामने रखना भी ज़रूरी है। ऐसे में हो सकता है कि आज होने वाली इस बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा हो और कोई बड़ा फैसला सरकार ले। तो ये रही प्रातः की मुख्य खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।